फूड एडिक्शन, जिसके कारण से हिंदुस्तान में आधे लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, फूड एडिक्शन के कारण से। और आधे लोग ऐसे हैं जो भोजन नहीं मिलने के कारण से बीमार हैं। जीवन में एक वक्त ऐसा आया, व्हेन आई वाज सो डिप्रेस्ड, डेस्परेशन के उन क्षणों में मुझे नहीं मालूम था मुझे जीवन के कुछ ऐसे सूत्र मिल जाएंगे जो देखते देखते मेरी 1 दर्जन से ऊपर लाइलाज बीमारियों को ठीक कर देंगे। कि किसी भी बीमारी को हम, चाहे जेनेटिक हो, प्रिवेंट कर सकते हैं। किसी भी बीमारी को हम रिवर्स कर सकते हैं। फूड एडिक्शन, जिसके कारण से हिंदुस्तान में आधे लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, फूड एडिक्शन के कारण से। और आधे लोग ऐसे हैं जो भोजन नहीं मिलने के कारण से बीमार हैं। डू यू एग्री विद मी? कितने लोग ऐसे हैं जो रोज से ज्यादा खाकर बीमार हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता, वो बीमार हैं। और अगर ये दोनों में समझौता हो जाए तो सभी स्वस्थ हो सकते हैं। दिस इज पॉसिबल दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर जिनेंद्र जैन है। जीवन में एक वक्त ऐसा आया, व्हेन आई वाज सो डिप्रेस्ड, डेस्परेशन के उन क्षणों में मुझे नहीं मालूम था मुझे जीवन के कुछ ऐसे सूत्र मिल जाएंगे जो देखते देखते मेरी 1 दर्जन से ऊपर लाइलाज बीमारियों को ठीक कर देंगे। जीवन में पहली बार यह भरोसा हुआ कि स्वस्थ रहना संभव है। तब एक बात और ख्याल में आई कि अगर स्वस्थ रहना संभव है तो इतने लोग बीमार क्यों हैं? पढ़े लिखे लोग, हाईली एजुकेटेड, हाईली सक्सेसफुल लोग, सेलिब्रिटीज, साधु संत और महात्मा। तब एक बात और ख्याल में आई कि इन सूत्रों को ढूंढने में मुझे वर्षों लग गए। तो जीवन का एक उद्देश्य बना कि कैसे इन सूत्रों को यूजर फ्रेंडली बनाऊं, एफोर्डेबल बनाऊं। और दोस्तों 30 वर्ष इसी के ऊपर मैंने रिसर्च की। जो भी समय और धन मैं अपने काम से बचाता था, इसी रिसर्च में लगाता था। पत्नी ने भी सहयोग किया, कभी गाड़ी और साड़ी को अपग्रेड करने पे खर्च नहीं किया। 30 वर्षों में कभी हिसाब नहीं रखा, लेकिन आज अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 1 CR के करीब खर्च हुआ होगा। लेकिन 30 वर्षों के बाद जो परिणाम आए बहुत सुखद थे। इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि किसी भी बीमारी को हम, चाहे जेनेटिक हो, प्रिवेंट कर सकते हैं। किसी भी बीमारी को हम रिवर्स कर सकते हैं। और हम एजिंग को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 20 साल यंगर रह सकता है अपनी एज से, और उसके लिए केवल 6 सूत्र हैं, 6 बातें, और उसको सीखने में 6 दिन का समय चाहिए। 6 दिन में उसको प्रमाणित किया जा सकता है साइंटिफिकली। तो एक कार्यक्रम बनाया जिसका नाम रखा षट आवश्यक आरोग्यशाला। षट आवश्यक मतलब 6 एसेंशियल्स। और मैं ढूंढने लगा कोई तो मुझे मिले जो मैं अपनी रिसर्च को प्रमाणित करूं, जिसमें मैंने 100 से अधिक कार्यशालाएं लगाई इस रिसर्च को लेने के लिए। हजारों लोगों पर प्रयोग किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन। और ये देखा कि बीमारियों को ठीक करने के लिए सालों की आवश्यकता नहीं है, महीनों की आवश्यकता नहीं है। 6 दिन में उस रिवर्सल को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मेरी मुलाकात हुई आस्था टीवी वालों से, जो आस्था टीवी के पुराने मालिक थे, श्री संतोष शेट्टी से। उन्होंने हमारा पहला प्रोग्राम स्पॉन्सर किया कोलकाता के पास, एक बहुत सुंदर रिजोर्ट पे। 6 से अधिक डॉक्टर्स थे और उसमें अद्भुत परिणाम आए। जैसे 6 दिन में वजन 6 किलो तक कम हुआ, भरपेट खाकर, बिना डाइटिंग के। और अधिकांश पार्टिसिपेंट्स की जो भोजन की कैपेसिटी थी, मतलब इच्छा थी या जरूरत थी, वो 50% कम हो गई। एनर्जी लेवल 10 गुना तक बढ़ गया। डायबिटीज ठीक हुई, हृदय रोग ठीक हुआ, डिप्रेशन 12 साल पुराना क्योर हुआ विदिन 6 डेज। तो उसके बाद हमारे प्रोग्राम होने लगे और लॉकडाउन में
जब लगा तो सारी डेट्स हमारी स्थगित हो गई, तो हमने उसका ऑनलाइन वर्जन बनाया और ऑनलाइन में भी वही रिजल्ट आने लगे। घर पर बैठकर जो लोग वजन बढ़ा रहे थे, बीमार हो रहे थे, ऑनलाइन वर्जन में हमारा रिकॉर्ड बना 8 किलो, 8 kg वेट अभी तक, भरपेट खाकर, बिना जिमिंग के, बिना कंट्रोल एनवायरनमेंट के। दोस्तों, इस बात को मैंने जब स्टडी किया तो ये सोचा कि बीमारी की जड़ में एक बड़ी चीज है, वो है फूड एडिक्शन। ये संसार की सबसे बड़ी एडिक्शन है और इसको क्योर कर सकते हैं बहुत सरलता से। कैसे? अगर हम नेचर से कनेक्ट करना सीख लें। नेचर के 6 एलिमेंट्स हैं, बहुत सरल है, 6 दिन में सीखा जा सकता है। अभी तक 5000 लोग इस केस स्टडीज में भाग ले चुके हैं मेरे साथ और सबका ये अनुभव है, रिकॉर्डेड हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं कि 50% कम हो जाता है भोजन विद इन 6 डेज और एनर्जी लेवल 10 गुना तक बढ़ जाता है। और एक चीज मैंने देखी, आजकल कोरोना में कितना भूत हो रहा है और पूरी मेडिकल साइंस में ही एंटीबायोटिक्स और एक वायरस जो आपको दिखाई भी नहीं देता, उससे इतने भयभीत हो गए हैं। लेकिन हम मूल कारण को भूल रहे हैं कि बीमारी का कारण वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, आपके शरीर और मन के अंदर जमी हुई गंदगी है, इंप्यूरिटीज है। उसको जब तक क्लीन नहीं करोगे तो आप बीमारी से अपने आप को बचा नहीं सकते। कोई वैक्सीनेशन आपको नहीं बचा सकता। तो प्योरीफाई करना है बॉडी एंड माइंड को 6 लेवल पे, तन शुद्धि, मन शुद्धि और वचन शुद्धि और आहार जल वायु शुद्धि। अगर 6 लेवल पे हम प्योरीफाई कर लें तो विद इन 6 डेज दवाइयां टेपरिंग करनी ही पड़ती हैं। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं। और एक चीज मैंने देखी, स्वधर्म को समझना है। आपका स्वभाव क्या है उसको नहीं समझेंगे आप तो जीवन में फिर मैसी रहेगा, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। और स्वस्थ दिखेंगे जरूर, लेकिन वो एनर्जी नहीं रह सकती, क्योंकि एनर्जी को हम समझते नहीं है। एनर्जी को देखना है तो बच्चे को देखो, आप अपने 6 महीने के बच्चे को देखो या 6 साल के बच्चे को देखो, आपको एनर्जी लेवल पता चल जाएगा। जीवन भर वही एनर्जी लेवल पे ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन हम जानते नहीं है उसको। और उसका एक कारण है अपने स्वभाव को ना समझना। 85% पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। ये गंभीर विषय है, लेकिन ये डिस्पैरिटी हुई कैसे, उसकी मूल में जाना है। और उसके मूल में जाओगे तो आपको अब्राहम मास्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स मॉडल, उसको रिविजिट करना पड़ेगा, जिसमें उसने सारे संसार को बहका दिया कि इंसान की पहली जरूरत रोटी कपड़ा और मकान है। सारी दुनिया रोटी कपड़ा मकान में उलझ गई। आप देखो, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। पैसा कमाए, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सब चीज बढ़ रही है, गाड़ी और साड़ी को अपग्रेड कर रहे हैं, मकान को भी अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को अपग्रेड कर रहे हो क्या? तो अब्राहम मास्लो के मॉडल को रिविजिट करने की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम को रिविजिट करने की जरूरत है। एक बच्चा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नजदीक होता है, अगर उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को नर्चर करो आप, तो उसी मॉडल को रिविजिट करना है। अगर रोटी कपड़ा मकान में जाओगे तो कभी सिक्योर महसूस नहीं करोगे अपने आप को। आप देखो, पैसा कमाने वाले ज्यादा डर में जीते हैं और लव एंड बिलोंगिंगनेस उसमें नहीं है। जब पैसे कम थे तो दोनों भाई एक दूसरे पर जान देते थे, आज कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं उनके बीच में। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस नहीं आती है रोटी कपड़ा मकान से, और सेल्फ एस्टीम भी नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात ही भूल गए आप। सिर्फ ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होता। एक बच्चा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नजदीक है, अगर वहां उसको नर्चर करोगे तो उसमें सेल्फ एस्टीम देखो बच्चे में कितना होता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस बच्चे में कितनी होती है, और बच्चा डरता नहीं। सेल्फ एक्चुअलाइज व्यक्ति में भी ये गुण होते हैं, और वो सिर्फ अपने परिवार को नहीं चाहता। सेल्फ एक्चुअलाइज व्यक्ति सारे संसार को प्यार करता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को नर्चर करना है। और एक बात, आज एक डॉक्टर को बनाना है हमें, तो कैसे बनता है एक डॉक्टर? अगर सरकारी किसी कॉलेज से डॉक्टरी करता है तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, और अगर प्राइवेट कॉलेज से करता है तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और उसके बाद वो डॉक्टर एक डिजीज मैनेजर बन जाता है। और पेशेंट भी डिजीज मैनेजर, 15-15, 20-20 साल से आप डायबिटीज को मैनेज कर रहे हो, आप हील नहीं कर पा रहे हो। कितना बड़ा गैप है आप देखिए।
कि एक डॉक्टर डिजीज मैनेजर है, हीलर नहीं है, लेकिन उसको हीलर बनाया जा सकता है। जिन सूत्रों की मैंने बात की, सिर्फ 3 सूत्र आप याद रखना, कनेक्शन विद नेचर और शुद्धि योग और स्वधर्म को डिस्कवर करना है, तो किसी भी डॉक्टर को हम हीलर बना सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं, हम पेशेंट को भी हीलर बना सकते हैं।